सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो आज़ाद कश्मीर पुलिस में क्या आपको लग रहा है? क्राइम रजिस्ट्रेशन के हवाले से पब्लिक को जो रिलीफ वो डिजर्व करते हैं वो शायद नहीं मिल रहा। मेरी जितनी पुलिस लाइनें उनकी हमने एक सर्वे करवाया पुलिस बिल्डिंग्स का, बाकी का मोर देन 50% ऐसी हैं जो शायद रहने के काबिल नहीं। एलीट फोर्स का कंपोनेंट मिसिंग था। ओके, तो हम एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ का 10% एलीट फोर्स के लिए ट्रेन करवा के 10,000 अलाउंस पर ऑफिशियल वो हम इंशाल्लाह करवा रहे हैं। राइट मैनेजमेंट पुलिस हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से हम एक साइबर विंग यहाँ वो एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। पंजाब का क्राइम और आज़ाद कश्मीर का क्राइम उसमें क्या डिफर क्या है? हमारी तकरीबन 746 किलोमीटर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। पिछले दिनों में भी हमने कुछ लोग इस तरह के पकड़े जो हमारी जो इस तरह की वाईटी इंस्टॉलेशन है उनकी लोकेशंस ट्रांसमिट कर रहे थे। जो उनका लाफुल प्रोटेस्ट है वी विल गिव देम सिक्योरिटी। हम जितना उनको फैसिलिटेट कर सके लाफुल प्रोटेस्ट हम फैसिलिटेट करेंगे। इसको कंपेयर करें आप इंडियन हेल्थ कश्मीर के साथ, तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन बहुत ज्यादा है और वहाँ देखें ना क्या सूरत है। तो दे वांट के यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम मौजूद हैं आईजी पुलिस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब के साथ। और माशाल्लाह चार्ज इन्होंने संभाल लिया है और बड़े भरपूर अंदाज में जो है वो महकमा पुलिस के लिए जो है वो उनकी काविशें और कोशिशें जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद और उसके बाद सर बताइएगा कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो आज़ाद कश्मीर पुलिस में क्या आपको लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप लोग तशरीफ लाए ऑन द वे ट्रेवल करके लाहौर से। थैंक यू। तो अल्लाह ताला का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनको यहाँ पे सर्व करूँ और उनकी आवाम को यहाँ पे सर्व करूँ। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो चैलेंजेस पुलिसिंग के हिसाब से इंटरनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं और कुछ एक्सटर्नल बिल्कुल आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के बिल्कुल ऐसे होते हैं। अगर हम बाहर के चैलेंजेस करें तो जाहिर है हमारी तकरीबन 746 किलोमीटर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो इंडिया के साथ है। वहां पे एफडीएल्स पे हमारी रेंजर्स जो है जो कि पार्ट ऑफ एजे के पुलिस है वो तैनात है बिल्कुल। और बहुत सी जगहों पे ऐसी जगहों पे वो तैनात है जो कि यानी आर्मी से आगे बिल्कुल फ्रंट लाइन। तो हमारे पास एक सबसे बड़ा दुश्मन की तरफ से जो किसी भी वक्त कोई भी शरारत जो कि वक्त होती रहती है बिल्कुल ऐसे उसको फेस करने का चैलेंज है। जो दुश्मन ये शरारत करता है तो वो जरूरी नहीं को बॉर्डर से बता के आएगा बिल्कुल ठीक। वो दहशतगर्दी की सूरत में कर सकता है जिसमें हमें आप देखिए पहले भी वाकया हुआ जरबे जो अभी हमारा मार्का हक में बिल्कुल पहले यहाँ पे मना रहे बिल्कुल ऐसे। तो मार्का हक में भी उसने हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया बिल्कुल, हमारी मसाजिद को शहीद किया। अभी भी किसी वक्त भी वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। पिछले दिनों में भी हमने कुछ लोग इस तरह के पकड़े जो हमारी जो इस तरह की वाइटल इंस्टॉलेशन है उनकी लोकेशंस ट्रांसमिट कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा। अल्दो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो इतने बहुत मुहिब्बत वतन हैं और यहाँ दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। पीएम साहब ने विजिट किया था, आप भी साथ थे, पंजाब सेफ सिटी लाहौर का। तो क्या उस तरह का यहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं? क्योंकि सेफ सिटी आपको पता है कि अब बहुत जी हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जी, एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट उनको कहें, एक सेफ सिटी आ रहा है। ठीक, इंशाल्लाह पंजाब के साथ हमारा कंसल्टेंसी का एमओयू फाइनल स्टेजेस पे। ओके, उसके लिए मैं अगेन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब पंजाब बिलखसूस एमडी सेफ सिटी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रोएक्टिवली हमें हर तरह की हेल्प का एश्योरेंस दी। दे आर डूइंग इट। और बहुत सारी हमारी एप्लीकेशंस हैं जो पंजाब पुलिस से हम इंशाल्लाह ले रहे हैं और उससे भी बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक बड़ा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये आने जा रहा है। इसी तरह सीटीडी का, यहाँ पे सीटीडी का कंपोनेंट मिसिंग था तकरीबन। तो 1000 सीटीडी की जो सीट्स है कांस्टेबल और डिफरेंट रैंक्स पे और 374 सीट्स जो हैं अदर जो है ना अपर सबऑर्डिनेट्स आप कह लीजिए ऑफिसर कार्डर पे, वो इंशाल्लाह हमारी अप्रूवल के प्रोसेस में है। 1000 तो हो चुकी हैं।
फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें हमें हेल्प आउट किया है, 2 बिलियन का तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने ओके हमें करके दिया इंशाल्लाह। तो वो भी एग्जीक्यूशन उसका आ जाएगा इंशाल्लाह, ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा। तो सीटीडी एलीट फोर्स का कंपोनेंट मिसिंग था, ओके तो हम एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ का 10% एलीट फोर्स के लिए ट्रेन करवा के विद द 10,000 अलाउंस पर ऑफिशियल वो हम इंशाल्लाह करवा रहे हैं। वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दे दिया हुआ है वर्बली, तो वो अभी प्रोसेस में है, पेपर जो उसके वर्क में प्रोसेस में है। इसी तरह हमारी यहाँ पे राइट मैनेजमेंट पुलिस हम एक यहाँ पे बना रहे हैं, और उसके लिए भी तकरीबन सीट्स को 1000 ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। उसका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो वैकेंसीज अप्रूवल के प्रोसेस में है, 340 के करीब, तो इंशाल्लाह वो भी हो रहा है। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से हम एक साइबर विंग यहाँ पे वो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समझ लीजिए प्लस सीपीओ, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी काइंड, जगह एलोकेट हो गई है, उसकी डिजाइन प्रोसेस में है, तो वो एक हमारा यानी इंडिपेंडेंट सीपीओ ओके बन जाएगा इंशाल्लाह 27 कनाल जगह के अंदर। यहाँ पे एक नर्व सेंटर होगा, साथ हमारा पूरा एक सीपीओ और पूरा सेटअप, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक और सारा वो वहां पे होगा, आईजी ऑफिस होगा, ये हमारा साथ चल रहा है। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स ओके जिसमें वेलफेयर प्रमोशंस का आप देख लीजिए, गवर्नमेंट ने जो हमने उनको रिक्वेस्ट की उन्होंने बड़ा स्पीड अप करवा के हमारे ऑफिसर्स का प्रमोशन का कुछ हो गए, कुछ आगे फिर इंशाल्लाह को लोग प्रमोट होने जा रहे हैं, 10 के करीब हमारे लोग और प्रमोट होने जा रहे हैं जो एसपी एंड अदर रैंक्स में। तो वो वाला प्रोसेस भी नॉन स्टॉप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। अच्छा सर, अब दूसरी तरफ आएंगे कि पंजाब का आपने सर्व किया, पंजाब का क्राइम और आज़ाद कश्मीर का क्राइम, उसमें क्या डिफर क्या है, और वहाँ पे क्राइम कुछ और तरह का है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है वहाँ से? जी देखें, यहाँ के हर एरिया की ना अपनी पिक्युलरिटीज होती हैं। ये माउंटेनस एरिया है जी, पंजाब में मैदानी इलाके में मुलजम के पीछे जाना इजियर होता है, ठीक है। माउंटेनस एरिया में फर्ज किया एक टेकरी के ऊपर 2 ही घर है, वहां मुलजम बैठा हुआ है, तो जब आपको बेस से टेकरी तक जाते हुए 5 घंटे लगने हैं, बिल्कुल तो जो ही आप मूव करेंगे तो एक ही रास्ता है, उसमें कोई बंदा आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे लिए आ रहे हैं, बिल्कुल। इट इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा जो माउंटेनस वारफेयर है वो बहुत मुश्किल होती है, लॉ एंड ऑर्डर भी माउंटेन्स में बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। ठीक। तीसरा ये है कि पंजाब जो है वो फाइनेंशियली बहुत यानी बड़ा सूबा है, पुलिस के डिस्पोजल पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे शायद उस तरह नहीं है। तीसरा, क्राइम के हिसाब से देखें तो पूरा क्राइम तो खाने खाने के बराबर है। अच्छा लेकिन दूसरा मसला ये है कि इसी में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे पास चीफ सुप्रीम कोर्ट भी पूरी है, हमारे पास कैबिनेट पूरी है, हमारे पास हाई कोर्ट पूरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑर्डर सारा, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं। बिल्कुल सही। तो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तो उसी तरह है जिसी तरह किसी भी फेडरल कैपिटल में होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो बाकी चीजें हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बन जाती है। बिल्कुल। क्राइम इज नॉट द ओनली थिंग, क्राइम इज जस्ट अ वन स्मॉल कंपोनेंट। ओके। जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं दे नीड, मतलब टूरिस्ट इतने आते हैं, वी नीड टू हैव टूरिस्ट। पुलिस किसी एक बंदे के साथ, खुदा न खासा टूरिस्ट के साथ कोई मिसहैप हो जाए, उसका इम्पैक्ट देखिए नेशनल लेवल पे बहुत है। तो हमारे जो अगर जो एरिया की सेंसिटिविटी है उस हिसाब से देखें तो जो डिजायर्ड हमारी या हमारी विश लिस्ट है उसके शायद 5% भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, टूरिज्म के हवाले से आज़ाद कश्मीर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना वो टूरिस्ट आते भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तो उनके लिए भी कोई SOPs या कोई नई पॉलिसी या नई उनके लिए कोई ऐसी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नई चीज लाने जा रहे हैं? देखिए जी, टूरिस्ट का वो एक पहले होता था कि जो भी फॉरेनर आता है ना तो उसको NOC लेना पड़ता है, ठीक। अदरवाइज टूरिस्ट के लिए जो SOP है स्टैंडर्ड, मेरा ख्याल है वो यही है कि LOC से 5 किलोमीटर के अंदर वो नहीं जा सकते। ओके। तो बाकी इट इज ओपन नाउ। ओके। हम उनको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो। कोई अननेसेसरी मना किया हुआ, अननेसेसरी जो वो करते हैं चेकिंग और ये सूंघते फिरते हैं, और वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के कल्चर में ही ये चीज़ यहाँ शामिल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर गुड पीपल। और इसके अलावा हमारी एक छोटा सा कंपोनेंट टूरिस्ट पुलिस का है, उस तरह यानी डेजिग्नेटेड यानी नहीं है या ऑथराइज्ड यूनिट नहीं है, लेकिन इंटरनली ये इधर ही से रिसोर्सेज इकट्ठे करके हमारे ऑफिसर्स ने वो बनाया था। उसको हम दोबारा
जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उसको हम कोई फिनेंशियली कुछ इधर उधर से कुछ कर सकते हैं, बैग बारो स्टील करके को हम ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, ताकि टूरिज्म का ये जो टूरिस्ट चीज को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं डेस्टिनेशंस के ऊपर। सर प्रोटेस्ट के हवाले से लास्ट टाइम हमने देखा बड़ी पुलिस के हवाले से चीजें चल रही होती हैं, तो अभी जो रिसेंट आगे कॉल है प्रोटेस्ट के हवाले से, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे और बताना चाहेंगे सर? देखें, जो है ना, पास्ट में बहुत अगली इंसिडेंट हुए जिसमें पुलिस के लोग शहीद हुए और प्रोटेस्टर्स को भी जो है ना वो भी इसी तरह उनकी भी डेथ्स रिपोर्ट हुई। थिंग्स वेंट वेरी अगली। इस तरह के प्रोटेस्ट में जनरली ये होता है कि थर्ड पार्टी आगे प्ले करती है। बिल्कुल। जो प्रोटेस्टर अपने को सड़क के लिए निकला है, को आटे के लिए निकला है, को पानी के लिए निकला है, तो वो बंदे मारने के लिए थोड़ी निकला है। बिल्कुल। वो खंजर लेके थोड़ी आ रहा है कि वो वेपन लेके कि जी मैंने पुलिस वालों को तशद्दुद करना है या फलाना। तो क्योंकि यहाँ बहुत सारी होस्टाइल एजेंसीज अपना अपना रोल प्ले कर रही होती है कि यहाँ पे देखें ना, इसको कंपेयर करें आप इंडियन हेल्थ कश्मीर के साथ, तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, सुकून है, और वहां देखें ना क्या सूरत हाल है। बिल्कुल। तो दे वांट के यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाए क्या हम कहें देखें जी वहां पे ये हो रहा है। अब वहां पे तो देखें ना 7 लाख फौज ही वहां पे उन्होंने लगाई। थर्ड पार्टी जो है ना उसमें गड़बड़ कर जाती है अक्सर आके। अदरवाइज अभी भी जब उन्होंने अनाउंस किया है, जब भी वो आएंगे जो भी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक आगे चलेंगे। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम जो उनका लॉफुल प्रोटेस्ट है वी विल गिव देम सिक्योरिटी। ओके, हम जितना उनको फैसिलिटेट कर सके लॉफुल प्रोटेस्ट में हम फैसिलिटेट करेंगे। वी विल नॉट बी ऑन द अदर साइड के हम अपने बंदों को खुदा न खास्ता अपने बंदों का कोई नुकसान करें या अनऑथराइज्ड यूज ऑफ फोर्स करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां पे लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है, पब्लिक की, गवर्नमेंट की, जाहिर है उसके लिए पुलिस अपना रोल प्ले करेगी। थैंक यू सो मच।